नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आर ऑन द एक्स वाई प्लेन हैज मैग्नीट्यूड। इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। आपसे किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा है, किसी दूसरे वेक्टर पर नहीं पूछा है, किसी प्लेन में पूछा है। तो आपको पता है कि जो ये पोजीशन वेक्टर आर है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, या कंपोनेंट दोनों सेम है। तो किसी पोजीशन वेक्टर का आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट आपको क्या देता है? इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप गिव्स द प्रोजेक्शन और component of a vector along x axis, y axis and z axis, ये हमें पता है। तो आप बताइए कि x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस क्या हो जाएगा? जो i का कोफिशिएंट 3। उसी तरह कंपोनेंट अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो जाएगा? j का कोफिशिएंट कितना है? वो है हमारे पास 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब अब आपके पास किसी वेक्टर का यहाँ पे x एक्सिस पे कंपोनेंट आया 3 और y एक्सिस पे कंपोनेंट आया 1। ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कंपोनेंट हमें मिला 1 और 3। तो हमें इसके प्लेन में क्या, प्लेन जो लिखा है ना एक्स वाई प्लेन में क्या होगा इसके प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो एक्स वाई प्लेन में हम क्या करेंगे कि हम 3+1 नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हमें वेक्टरली ऐड करना होगा। इसका रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं, ये अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो इनका रिजल्टेंट आर हम क्या लिखते थे? वो लिखते थे √3² प्लस 1² a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। तो cos 90 हो जाएगा तो बाकी टर्म 0 होंगे। तो यहाँ पर आएगा √10। तो प्रोजेक्शन आपका जो होगा एक्स वाई प्लेन में वो √10 होगा। एक्स एक्सिस पे 3 होगा, वाई एक्सिस पे 1 होगा, जेड एक्सिस पे 2 होगा। बट एक्स वाई प्लेन में तो हमने एक्स पे के का प्रोजेक्शन देखा, वाई का प्रोजेक्शन देखा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा द नेट, दैट इज आवर प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल द वैल्यू ऑफ सी इज। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो पहले तो ये वर्ड ऑर्थोगोनल का मीनिंग समझना है आपको। ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग है? ऑर्थोगोनल का मीनिंग है, ऑर्थोगोनल means two vectors are perpendicular to each other. परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, कभी कभी ऐसा दिया जाएगा, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो अब ये आसान है आपके लिए। अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इसको अगर हम वेक्टर ए ले लेते हैं और इसको वेक्टर बी ले लेते हैं, तो हमारे पास अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है अभी। इसका मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ck कैप डॉट -3i कैप प्लस 6k कैप। यहाँ पे j नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, इक्वल टू 0। तो i का i के साथ क्या होगा? 2 इंटू -3 -6। ये j है बट यहाँ पर j नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है? 0। तो 0 इंटू 3 0 और 6 इंटू c इंटू 6 तो क्या हो जाएगा? 6c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये आ जाएगी c की वैल्यू। नेक्स्ट है आपका व्हेन वेक्टर a प्लस वेक्टर बी मॉड इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर बी देन a डॉट बी।
तो हमें बताना है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। ये है क्या, ये रिजल्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि अगर ये वेक्टर ए है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था, ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा होगा, ये होगा। इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो, और अगर वेक्टर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और वेक्टर ए प्लस माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं इसमें, ए और माइनस बी का। तो माइनस बी किधर होगा, इस तरफ होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या जाएगा, ये जाएगा। अब अगर ये एंगल थीटा था तो बताया हुआ है ये एंगल ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब आप इन दोनों को, गिवन है जो ये गिवन है, इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये था। अब आप इसको ओपन कर दीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों आपके पास आएगा ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंगल बिटवीन देम थीटा माना है तो कॉस थीटा, अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट, ये भी वही होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। और बताया था यहाँ पे कि मॉड वैल्यू आती है, यहाँ माइनस बी नहीं आएगा, मॉड ए मॉड बी, तो यहाँ तो 2ab ही होगा, बट एंगल बिटवीन देम हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा हमारा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे बाद ये लिख रहे हैं 2ab कॉस थीटा, तो ये कैंसिल ही हो जा रहे हैं और ये आएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब फिर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रूव किया कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इससे आपको क्या दिखता है, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए को हम ए लिख सकते हैं, मॉड बी को हम बी लिखते हैं। तो ए डॉट बी ए बी कब बन जाएगा भाई, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और जब कॉस थीटा हमारा 1 होगा इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा 0 होगा। दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करिए, ए को इसके साथ डॉट लीजिए, बी का इसके साथ डॉट लेके ब्रैकेट ओपन करिए, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, इसकी वैल्यू चाहिए थी, ब्रैकेट ओपन करिए, ए डॉट ए, फिर प्लस और माइनस तो माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए, फिर प्लस इंटू माइनस बी डॉट बी, ऐसे ओपन हो जाएगा। अब देखिए ए डॉट ए को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ये तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, ए इंटू कॉस 0, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी और बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स टू है, तो ये 0 माइनस बी डॉट भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये आप कर सकते हैं।
तो जो भी आपने पढ़ा उस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सारे इलस्ट्रेशंस को अपने दिमाग में रखते हैं तो आई थिंक आप कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं रुकेगा। तो अब मेन बात ये है कि आप जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा आप फिर इस सॉल्यूशन को गो थ्रू करिए और देखिए कि चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही है, अप्रोच डेवलप करिए, तब क्वेश्चंस खुद से भी होने लगेंगे।